पढ़ेंगे। भक्ति के प्रगति स्तर में स्तर है 8 नंबर श्लोक का। इसमें दोनों सेक्शन भाग में पहला जो हम पढ़े थे कि निर्विशेषवादी और भक्ति में कौन से श्रेष्ठ है, अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने बता दी कि भक्ति में सबसे श्रेष्ठ है। तभी उसके दोनों के लिंक आता है कि 1 से 7 से 8 से 12 से भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करने के बाद भगवान कृष्ण ने भक्ति सबसे श्रेष्ठ है उसको स्थापन कर दिए। तब प्रश्न उठता है तो भक्ति कैसे करें। तो भक्ति बोले कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। तब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हम भक्ति कैसे करें। तो अगले 5 श्लोक में कृष्ण उच्चतम स्तर से शुरू करते हैं हुए भक्तों में उपलब्धि के स्तर को वर्णना करते हैं। तो कैसे भक्ति करेंगे भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे लिंक कर रहे हैं इसमें कृष्ण में स्थिर मन परिणाम कृष्ण के साथ संबंध में रहेंगे। साधना भक्ति के नियामिक सिद्धांत को पालन करे। परिणाम कृष्ण को प्राप्त कर लिए इच्छा विकसित करे। कृष्ण के लिए कर्म करे। कृष्ण के लिए कर्म क्या भक्त के कर्म प्रगति का भक्ति का इस 8 नंबर श्लोक हम देखेंगे। मयेव मनादिस्व मये बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मयेव अतः ऊर्ध्व न संशय। तो मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भक्ति कैसे करना चाहिए भगवान कृष्ण यहाँ पे सिखा रहे अर्जुन को। तो भक्ति कैसे करेंगे यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं मयेव मना अध्वस्य अपने मन को चित्त को मुझे स्थिर करो। कभी कभी हम भजन करते हैं जपा करते समय हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। जपा करते समय सारे जो मन में विचार आ जाता है। तो यहाँ पे इसके लिए भगवान कृष्ण कह रहे कि मन को स्थिर करो। जपा करते समय कुछ अध्ययन करते समय भगवत गीता पढ़ते समय मन को स्थिर करो चित्त को स्थिर करो। अपने सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। हम बुद्धि लगाते वहां पे जब जपा करते समय बुद्धि लगाते अरे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। सारे दिन भर का पिछले दिन का कितना सारा कुछ अटक जाता है कुछ कार्य उस समय सब कुछ अलग अलग आइडिया आता है ऐसे करना चाहिए ऐसे। इसके लिए भगवान कृष्ण ने चित्त को स्थिर करो एक जगह फोकस रखो अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि अपने चित्त को स्थिर करो अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करो। 3 चीज भगवान कृष्ण कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी प्रभुपाद कह रहे कि भक्त को प्रारंभ से ही दिव्य है। कैसे दिव्य है भगवान कृष्ण की भक्ति रत रहता है। भक्त हमेशा दिव्य रहता है। तो भक्ति में रत रहता है उसका भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता वह सदैव कृष्ण में वास करता है कृष्णमय ही रहता है। ये भक्त का लक्षण है। तो कैसे वास करता है यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान का पवित्र नाम और भगवान से अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कीर्तन करता है जप करता है तो कृष्ण धाम की अंतरंग शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। जब हम जिह्वा में जिह्वाग्र नाम तुभ्यम अगर जिह्वा के ऊपर कोई भक्त नाम जप करता है कीर्तन करता है तब भगवान अंतरंग शक्ति भक्त की जीवा के ऊपर नाचते जैसे कालिया नाग के ऊपर कृष्ण ने नाचे थे उसी प्रकार जीवा हमारा कालिया नाग है तो उसके ऊपर भगवान नाचते हैं प्रभुपाद कहते हैं। तो इसके लिए जब कृष्ण को भोग चढ़ाते हैं जो कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं और इस तरह इस उचिष्ट जूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। ये प्रभुपाद ने श्रील प्रभुपाद ने तो अपने सुंदर भाव से लिखे आप अच्छी तरह से इसको पढ़िए। सेवा का एहसास देती है भक्ति और सेवा करती कुछ मंदिर में घर पे भगवान के लिए कृष्ण के लिए तो उसमें एहसास क्या देती है जो इस सेवा में
नहीं लगता है वो नहीं समझ पाता कि सेवा सब कैसे होता है। जो सेवा नहीं करता उनको अरे कैसे हो सकता है, सब कैसे करते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे जो तो ये हो गया। जो इस प्रकार सेवा नहीं लगता है वो नहीं समझ पाता कि सेवा कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि का संस्तुति की गई। भक्ति कैसे करना है, सेवा कैसे करना है, भगवत गीता पूरा विस्तार रूप में बताता है। तो 9 नंबर में इसमें आता है कि अपने मन को कृष्ण के पर स्थिर करने का अभ्यास करना है। तो कोई प्रश्न उठता है कि हम कैसे मन को स्थिर करें। मन को, चित्त को जपा करते समय मन इधर उधर भटकता है, तो कैसे स्थिर करें इस श्लोक में 9 नंबर में बताएंगे। पढ़िए, कोई प्रश्न। अतो तं समाधातुं शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बोलिए हम कैसे हमारे चित्त को, मन को एकाग्रता कर पाएंगे। तो यहाँ पे बोलते कि अभ्यास योग ने ततो माम इच्छाम तु धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, दो शब्द यहाँ पे संबोधन किए, अर्जुन और धनंजय। यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते हो तो तुम भक्ति योग को, विधि विधान को पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो भगवान को जप करते समय मन नहीं लगता है तो उसको बोलते कि विधि विधान, जैसे रूल रेगुलेशन जो रहता है जपा करने का और कीर्तन करने का, भगवान को भोग लगाने का, विधि विधान को पालन का, जो वैदिक साधना बोलते हैं उसको। रूल रेगुलेशन, सब सुबह के समय में जपा करो, उसके बाद ये करो, ऐसा रूल बनाओ। डिटेल में उनको बोले कि ये टाइम पे ये करना ही है, तो हम स्केड्यूल बनाएंगे, उसको विधि विधान करेंगे, तभी हमारा मन स्थिर एकाग्रता आता है। यहाँ पे इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने चाहो। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि हम्म भक्ति योग की परिभाषा क्या है। पहले हमको समझना होगा कि भक्ति योग का परिभाषा क्या है। भौतिक अस्तित्व इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई इंद्रिय है भक्ति ये भौतिक अस्तित्व ये है। भक्ति योग क्या है, सर्वोच्च भगवान के सीधे संपर्क में रहने पर इंद्रिय शुद्ध हो जाती है। तो इंद्रिया क्या कार्य करती है भौतिक संसार में, हम संसार में रहते हैं, हमेशा इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इंद्रिया लगे रहती है। तो ये इंद्रिय को हम इंद्रिय को, हमारे आंख नाक जीभ को हम निकाल नहीं सकते, भौतिक इंद्रिया ये। तो उसको हम दिशा परिवर्तन करना है भक्ति योग में। कैसे, भगवान को सीधा संपर्क में रहने पर इंद्रिय शुद्ध होती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि इंद्रिय हमारे पांच, 5 सेंसेस, 5 इंद्रिय है, आंख नाक जीवा त्वचा, ये 5 इंद्रिय है। तो उसको हमेशा ये भौतिक आसक्ति इंद्रिय त्रुटि में हमेशा लगा रहता है। मन मन क्या करते हैं, 5 इंद्रिय के माध्यम से भोग करना चाहते हैं भौतिक संसार में। देखना, सूंघना, स्पर्श करना, ये 5 इंद्रिय माध्यम से रहता है। यही इंद्रियों को, इस इंद्रियों को हम भगवान के सीधा संपर्क में लगाना। इसके लिए भागवत में वर्णन आता है, अमरीश महाराज बताते हैं कि इस प्रकार 5 इंद्रिय पर मन को, चित्त को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। सबे मन कृष्ण पदारविंदा बचाम से वैकुंठ गुणानुवाद। अधिक हमारे चित्त को, मन को भगवान के चरणारविंद अर्पण करना है। आंखों को भगवान के अर्थ विग्रह दर्शन करना है। कानों में भगवान के कार्य में श्रवण करना है। जीवा के माध्यम भगवान का महाप्रसाद सेवा करना है। कुछ वाणी भगवान के बारे में गुणगान करना है, जप करना है। त्वचा के माध्यम से भगवान के भक्तों की पद स्पर्श करना है, उनके स्पर्श करना है। आंखों आंखों में अर्थ विग्रह दर्शन करना है। कान नाकों के माध्यम से
भगवान का अर्पित तुलसी पुष्प को सूंघना है। इस प्रकार हमारे इंद्रिय को भगवान के सीधे संपर्क में रह सकते। ये है भक्ति योग का परिभाषा। तो आध्यात्मिक अस्तित्व में सेवा शुद्ध प्रेम का माध्यम है। ये बोलते हैं कि इसके विपरीत भौतिक अस्तित्व में सेवा, कोई किसी स्वामी की सेवा करता है तो लेकिन प्रेम नहीं, केवल कुछ वेतन चाहता है। तो भौतिक स्तर में सेवा करते, बोलते हम सेवा करें, सेवा करते उसमें वेतन मिलता है, तो उसमें कोई, लेकिन इसे प्रेम नहीं रहता है। परंतु आध्यात्मिक में हमेशा शुद्ध प्रेम रहता है। ये है शुद्ध प्रेम कैसे प्राप्त करें। कोई चाहेगा इस प्रकार हमको शुद्ध प्रेम कैसे प्राप्त करें, तो यह प्रेम अवस्था यानी इंद्रिय के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, रस से भगवान के सेवक बनकर भगवान के दास्य भाव से, शांत भाव से, साक्ष्य भाव से, अलग अलग स्तर से ये प्रेम अवस्था को प्राप्त, शुद्ध प्रेम प्राप्त हो सकता है। केवल अभ्यास मात्र अभ्यास करेंगे। कृष्ण प्रेम एक बाहरी निरूपण है। कोई कह सकता है कृष्ण प्रेम क्या बाहर का एक अधिरूपण है? नहीं, ये ईश्वर प्रेम प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में। कृष्ण के प्रति प्रेम सबके हृदय में सुप्त अवस्था में है। ये प्रभुपाद सब लिखे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में। तो वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूप में प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है? लेकिन भौतिक संगति से दूषित। सबके हृदय में, सारे जीवात्मा के हृदय में भगवान के साथ प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, ईश्वर प्रेम सबके हृदय में सुप्त अवस्था में रहता है। भौतिक संगति के आने के कारण वो दूषित हो जाता है। उसका 13 अध्याय में आगे हमें आगे पढ़ते रहेंगे तो 22 नंबर श्लोक में आता कि हाँ हाँ, ये 21 नंबर श्लोक में 13 अध्याय बता रहे कि कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषम सुख दुखानम भक्तृत्व हेतु उच्यते। ये होता है हाँ सॉरी, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण्य गुण संगस्य सदा सदा योनि जन्म। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों के भोग करता हुआ प्रकृति जीवन बिताता है, और उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण इस तरह उसे उत्तम अधम योनियां मिलती रहती है। तो भौतिक संगति के कारण हमारे अंदर कृष्ण प्रेम जो सुप्त अवस्था में रहता है दूषित हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूषित से हम कैसे उधार सकते हैं? इसके लिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टम प्रेयर से, प्रार्थना से पहला श्लोक कहते हैं चेत दर्पण महाजन। वो दूषितों को कैसे हटाएंगे? निरंतर भाव से मन लगना लगे लगाकर भगवान का नाम को। इसके लिए यहाँ पे तो 10 नंबर तेरे की इसमें आता है कनेक्शन। प्रभुपाद और लिख रहे हैं 9 नंबर अभ्यास जो गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति भक्तियों के निर्धारित साधन को पालन कर सकता है तथा कृष्ण के पवित्र नाम के जप, अर्च विग्रह का पुष्प तथा भोग चढ़ाना, प्रसाद ग्रहण करना, भक्तों से शास्त्र श्रवण करना आदि। तो लिंक आता है कि उपरोक्त 3 प्रकार की भक्ति स्मरणिक, मनात्मिक और अभ्यास रूप को आंतरिक रूप से मन तथा बुद्धि से किया जाता है। बुद्धिमान तथा अपराध मुक्त लोगों ने आसन से कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें बुद्धिमान व्यक्ति कर सकते हैं, जो अपराध नहीं करते वो लोग कर सकते हैं। किंतु जबकि अल्प बुद्धि वाले ये कठिन है। तो एक प्रश्न आएगा, तो ये तो सारे बुद्धिमान व्यक्ति जो और अपराध मुक्त वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। हम जैसे जो अल्पबुद्धि लोग कठिन है, वायु के समान चंचल है, हमारे मन अत्यंत चंचल है होने के कारण मन नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। जो लोग अभ्यास द्वारा धीरे धीरे मन को स्थिर नहीं कर पाते, उनके लिए क्या करना चाहिए? तो 10 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कैसे हमारा मन चंचल है, तो हम चंचल मन को कैसे कर सकते हैं? 10 नंबर में पढ़िए पढ़िए। अब हरे कृष्ण प्रभु जी। अभ्यास समर्थोऽसि मत कर्म परनो भव
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं आप्ययस्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे, ऑप्शन दे रहे कि बोले कि अगर तुम विधि विधान का कोई अभ्यास नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण सिद्ध प्राप्त हो जाओगे। अलग अलग उनका बता रहे हैं। तो यहाँ पे तो यदि तुम भक्तियों का विधि विधान को अभ्यास नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करो। भगवान के लिए अलग अलग कर्म करना है, प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम उस अवस्था को प्राप्त हो सकोगे। तो प्रभुपाद लिख रहे कि कृष्ण के लिए कर्म कैसे करें, कृष्ण के लिए कर्म कैसे करें। प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के प्रति सहानुभूति है। भगवान कृष्ण भावना में प्रचार करना प्रसार करना उसको सहानुभूति बनाना। जैसे किसी भी अन्य व्यवसाय की तरह प्रयास में भूमि की संगठन श्रम की आवश्यकता होती है। तो कोई प्रचार कर रहा है भगवान के, उसे हमारे भाग नहीं कर पाए, कुछ सहयोग नहीं कर पाए, हमारे मन चंचल है, तो कृष्ण जो सेवक है, कृष्ण जो प्रचार करते हैं उनके कैसे हर प्रयास भूमि पूंजी संगठन श्रम की आवश्यकता होती है। जैसे मंदिर बना सकते हैं, विकास में मदद कर सकते हैं, कैसे वो मदद कर सकते हैं। अगर कोई त्याग नहीं कर सकता है तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत में प्रचार में तो लगा ही सकते हैं। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत के दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर सके, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। प्रभुपाद एक बार कृष्ण बलराम मंदिर जब बन रहा था तो एक भक्त ने सीमेंट का गोनी गिनती करता था। सीमेंट का गिनती, गोनिया आया, पत्थर आया, सीमेंट आया, तो कोई बोला कि जपा नहीं, ये जपा नहीं कर रहा है। तो बोले कि ये जो काउंटिंग कर रहा है, प्रभुपाद बोले कि जो काउंटिंग कर रहा है सीमेंट का गोनी का ये ईंट का पत्थर का, ये उसका। तो बोलते कि हम मन नहीं लगता है जपा के लिए, ये नहीं कि अर्थ है कि हम जपा छोड़ दें। अगर कोई कर नहीं पा रहे हैं जपा है तो भगवान के लिए कुछ सेवा कर, तो सेवा करने से धीरे धीरे उसका मन लगते जाएगा। ये 10 नंबर का और क्या बोलते हैं, यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्यागता है तो उसे कम से कम प्रसिद्ध कृष्ण भगवान के प्रचार में लगा सकता है। इस प्रकार कर सकते। तो 11 नंबर में तो कहते कि यहाँ पे लिंक में जो आंतरिक और ब्रह्म दोनों इंद्रियों में द्वारा भक्ति कर सकते हैं वे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कोई सामाजिक पारिवारिक और धार्मिक विचार धार्मिक विचार या अन्य बाधाओं के कारण कृष्ण के लिए कर्म करने भी सक्षम नहीं है। अगर कोई बोलेगा नहीं मैं कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है, तो भगवान के लिए कर्म करने के लिए सक्षम नहीं है, नहीं सक्षम नहीं हो सकता है। कृष्ण अब ऐसे लोग के अपने कर्म को फल को अर्पित करने के लिए सलाह देते हैं। यदि पूरी तरह से नहीं तो फल कुछ प्रतिशत कुछ कर। इस श्लोक में 11 नंबर में है। पढ़े 11 पढ़े हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ एतत् अपि आसक्ता असि कर्तुम् मत योगम आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यत यत आत्मान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थिर होने का प्रयत्न करो। हरे कृष्ण प्रभु। तो पहले श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे मेरे लिए मुझे मन को लगाओ। अगर कोई मन को नहीं लगाते मन कैसे लगाएंगे, तो अभ्यास करते रहो। अगर कोई चंचल मन है तो कैसे करेंगे, मेरे लिए कर्म कर। और जब कोई कर्म अगर नहीं कर पाएंगे हम क्या करेंगे, फिर बोलेगी
क्योंकि यदि तुम मेरे इस भावना में कर्म करने में असमर्थ हो, तुम अपने कर्म के समस्त फल को त्याग करो, कर्म करने के तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न, कर्म का फल को त्याग करो और कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। इसको देखिए, कर्म के फल को त्याग करो। अगर कर्म को मेरे लिए कर्म नहीं कर पा रहे, तो कर्म का फल को त्याग करो। ये कर्म का तो मुझे प्राप्त होना चाहिए, फल को मन से निकाल दो। तो यहाँ पे कह रहे कि यदि तुम अपने सभी कर्म से मुझे अर्पित नहीं कर सकते, अपने कर्म से सभी फल को त्यागने का प्रयत्न करो। सर्व कर्म फलम त्यागम, और आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो इसमें प्रभुपाद लिखते कि ऐसा भी पाया गया कि कृष्ण भावनामृत, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कार्यकलाप में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल में, किसी सामाजिक संस्था में दान देता है, तो अपने कार्यकलाप में की गाड़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई, क्योंकि अपने कार्यकलाप के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है, और उस विमल मन स्थिति में ही मैं वह कृष्ण भावना को समझने के समर्थ होता है। इसके लिए आशा और सलाह भी है। ये सलाह दी जाती है कि अपने कार्यकलाप को संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दें। अगर भगवान के लिए कोई कर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो इसमें प्राप्त होता है किसी शुभ कार्य में लगा दें। ऐसे विधियों के वैदिक नियम का वर्णित है। अनेक यज्ञ है, पुण्य कार्य अथवा विशेष कार्य है। ये कैसे मदद करता है? व्यक्ति धीरे धीरे ज्ञान की स्थिति में ऊपर उठ सकता है। तो हमारे जीवन में कैसे उदाहरण देख सकते हैं? प्रभुपाद कह रहे कि अस्पताल, सामाजिक संस्थाओं के लिए दान, परिश्रम का फल कैसे परित्याग मन को शुद्ध करते हैं, और व्यक्ति धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत बन जाता है। इन मामलों में समाज सेवा, सामुदायिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा की सिफारिश की जाती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर निर्भर नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत ही मन को शुद्ध करता है। लेकिन यदि कृष्ण भावनामृत में बाधाएं है, तो कुछ व्यक्ति कुछ अच्छे अच्छे कारण के लिए अपने कार्य को, परिणाम को छोड़ने का प्रयास कर सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद को बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है, विमल। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो, तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दिशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके है। अगर कोई बोलेगा नहीं, इसको ऐसा गलती कर रहा है, छोड़कर समाज सेवा कर सकता है, समुदाय सेवा कर सकता है, धीरे धीरे करते करते ऊपर बढ़ सकता है। तो 11 नंबर होने के बाद अभी 12 नंबर लिखा था कि कैसे अभ्यास, ज्ञान, ध्यान, त्याग। तो ये चारों को श्लोक में मिला कि अभ्यास कैसे करना है, ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, ध्यान कैसे करना है, त्याग कैसे। अभ्यास से बड़ा कौन है? ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से त्याग। ये 12 नंबर श्लोक में बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक क्वेश्चन है प्रभु जी। प्रभु जी, ये वैसे तो कहते हैं जो समाज सेवा करते हैं या हॉस्पिटल खोलते हैं, ये पुण्य कर्म है, तो इससे फिर भक्ति कैसे आती है? भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? अगर कोई भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति योग, उसको भक्ति भगवान का नाम जप करने के लिए उसको कठिनाई होता है, कर्म करने भगवान के लिए बोले मेरे लिए कर्म करो, वो भी कठिनाई हो रहा है, फल अर्पण करो मेरे लिए, वो भी हो रहा है, तो ये ठीक है, तो आप कुछ पुण्य कर्म करो, ताकि धीरे धीरे आप वो टेस्ट पा सकोगे।
ये बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे कि अगर कुछ कर नहीं पा रहे, जपा नहीं कर पा रहे, भगवान का नाम जप नहीं कर पा रहे, कुछ भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे, और कुछ का फल की त्याग नहीं कर पा रहे, असमर्थ हो, तो उसमें समाज सेवा करो, जहाँ पे धीरे धीरे अपने मन को थोड़ा हल्का लगे, धीरे धीरे वापस, उसका लास्ट ऑप्शन है। हाँ, लास्ट में मतलब ये पुण्य करके धीरे धीरे टाइम हाँ। लगेगा, बट इट विल कम टू, हाँ, भक्ति स्टार्ट हो सकती है उसके बाद। हाँ, ठीक है। अभी 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर का ये 11 नंबर आ गया। 12 नंबर श्लोक पढ़िए, किसके पास है? तो हरे कृष्णा। श्रेयो श्रेय हि अज्ञानम भाषक ज्ञानात् ज्ञानम विशिष्यते ज्ञानात् कर्म त्यागात् शांतिम अंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते हो तो ज्ञान के अनुसंधान क्यों लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? ध्यान है। ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फल का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग करने से मनुष्य मन को शांति प्राप्त हो सकती है। तो भक्ति के दो प्रकार है, विधि विधान के पूर्ण वैदिक भक्ति है, भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। तो ये ज्ञान का अनुसंधान क्या है? तो जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियम का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान अनुसंधान करना श्रेष्ठ है। जो भक्ति योग नियम का पालन नहीं करते, अरे बोलते हैं इसको में ऐसे नियम है, 4 नियम पालन करो, ये करो, कौन करेगा? तो उसके लिए क्या है? उनके लिए ज्ञान का अनुसंधान करना श्रेष्ठ है। ज्ञान का परिणाम क्या होगा? ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। ज्ञान क्रमश ध्यान तक पहुंचने वाला है। तो भक्ति नहीं कर पाएंगे तो ज्ञान का मार्ग अपनाओ, ज्ञान से धीरे धीरे ध्यान तक पहुंचने वाला है, और ध्यान से क्रमशः भगवान को समझा जा सकता है। ये प्रोसेस है। ऐसे भी विधियां हैं जिसने मनुष्य अपने को ब्रह्मन परम ब्रह्म मान बैठता है। यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी रखता है। यदि कोई इस तरह ध्यान करने में असमर्थ है तो विभिन्न वर्णों के लिए वैदिक निर्धारित कर्तव्य, लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कि कर्म फल का किसी अच्छे कार्य में लगाना है। भक्ति नहीं कर पा रहे, भगवान के लिए सेवा नहीं कर पा रहे, तो ये कर्म फल भी भगवान को दे नहीं पा रहे, तो कर्म फल को कोई अच्छे कार्य में लगाना है। ध्यान से बेहतर क्यों बताया गया कि फल, यहाँ पे कह रहे कि कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। यदि भी कर्मयोग सीढ़ी पर सबसे कम है, कृष्ण कहते कि यह ध्यान से बेहतर है, क्योंकि अधिक व्यवहारिक है और ये त्याग के लिए कठोर है। कठोर और अव्यवहारिक आवश्यकता को के साथ मन को परेशान नहीं करता है। ये योगा लोडर में जा सकते हैं। तो इस प्रकार 12 नंबर में से 8 से 12 कृष्ण के कथन में भक्ति का स्तर है, उच्चतर से निम्नतम तक है। तो भगवान ने 8 नंबर श्लोका से 12 नंबर तक ऊंचा से नीचे तक आए। ऊंचा पहले श्लोका में क्या कहे? तो पहला 8 नंबर में मैं संक्षिप्त बता रहा हूँ। 8 नंबर है मयैव मनाधिस्व। प्रेम का शुद्ध स्तर पर भक्ति मन और बुद्धि को पूर्ण रूप से कृष्ण को अर्पित, मय अर्पित मना बुद्धि करना है। इसी प्रकार उत्तम उनसे भी रहना है। उसमें
विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते कि भी स्मरण नित्य भक्ति मन में श्याम सुंदर के रूप का स्मरण करना है। 8 नंबर श्लोक में बता रहे, मन माने का भक्ति बुद्धि से कृष्ण का मनन करना है। तो बलदेव विद्याभूषण कहते कि सरलता और स्थिरता के साथ कृष्ण को पूर्ण चेतना को अर्पित करना, तो ये उच्च स्तर है, भक्ति भक्ति का उच्च स्तर है। 8 नंबर बताया। 9 नंबर में उसे नीचे वाला आया अभ्यास योग। पहले मन को किस प्रकार शुद्ध प्रेम में भगवान के अर्पण करना है, उसके बाद अभ्यास हो गया। अभ्यास योग 9 नंबर में आया, बता रहे कि प्रभुपाद लिखते कि साधना भक्ति अर्थात कृष्ण प्राप्ति की इच्छा विकसित करने के लिए भक्तियों के विधि विधान को अभ्यास करना, अभ्यास करना होगा। तो श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर के लिखते की टीका में अभ्यास रूपी भक्ति क्या है, बारंबार भटकते हुए मन को खींचकर कृष्ण पर स्थित करके कृष्ण प्राप्ति प्रयास करना। तो अभ्यास रूपी भक्ति क्या है, जो साधना हम जो कर रहे हैं, जपा करते समय मन इधर भटकता है तो खींच कर उसको कृष्ण के स्थित करके कृष्ण प्राप्ति में लगाना है। तो बलदेव विद्याभूषण लिखते कि पुनरावृत अभ्यास द्वारा भटकते मन को खींचना और धीरे धीरे उसे कृष्ण पर स्थित करना। तो 8 नंबर शुद्ध प्रेम भक्ति है। अगर कोई नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अभ्यास करो, भगवान के साधना भक्ति करो। तो 10 नंबर में बता रहे कि अगर उसमें साधना भी करने भी असमर्थ है, मत कर्म परमो भव। प्रभुपाद लिखते कि कृष्ण की सेवा में योगदान देकर कृष्ण के लिए कर्म करना है। अगर भक्ति नहीं कर पाए, जपा नहीं कर रहे, कृष्ण के लिए कर्म करो। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते कि ब्राह्म इंद्रियों से कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करना, भले ही मन उन पर ना हो। तो श्रील बल्लभ विद्याभूषण लिखते कि अपने कर्म कृष्ण को अर्पित करना, मत कर्म परम भव। तो इसके 10 होने के बाद 11 नंबर क्या है, अगर कोई भगवान के लिए कर्म कर नहीं पाएगा तो इसलिए क्या करना है, किसी शुभ कार्य के लिए कर्म फल त्याग करो। अगर भक्ति में कर्म नहीं कर नहीं पा रहे हो तो शुभ कार्य के लिए करो। प्रभुपाद कहते हैं सर्व कर्म फल त्याग, कृष्ण को समर्पित निष्काम कर्म करना, जैसे प्रथम 6 अध्याय में वर्णित है। फल की कामना से रहित होकर नियंत्रित मन से सभी कर्म करो। तो 12 नंबर में श्रेय ही ज्ञान अभ्यासत, ज्ञान का अगर कोई कर्म फल को भी दूसरे कार्य में लगा नहीं सकता है, शुभ कार्य में, तो क्या करना है। प्रभुपाद कहते कि 12 नंबर में भगवान कृष्ण भी कहते कि श्रेय ही ज्ञान अभ्यासत, ज्ञान का अनुसरण करके अनुसरण के लिए बेहतर है कि जो कृष्ण भावनाथ के सिद्धांत को पालन नहीं कर सकता, जो कृष्ण भावनाथ को सिद्धांत को पालन नहीं कर सकता है, उसे ज्ञान का अनुसरण करो। 12 नंबर थोड़ा प्रभु जी बोलिए फिर से। क्या क्या 12 नंबर में अभी क्या बोले, ज्ञान को कैसे ज्ञान का लगाएंगे? अनुसरण उनके लिए बेहतर है, जो ज्ञान का अनुसरण, ज्ञान का कैसे, हम पिछले पढ़े कि ज्ञान कैसे, अलग शास्त्र अध्ययन करो, ये पुराण पढ़ो, ये सुनो, ये ज्ञान है। तो ज्ञान अलग शास्त्र अध्ययन करने से ज्ञान का अनुसरण करने बेहतर है कि जो कृष्ण सिद्धांत को पालन नहीं कर पाएगा, भगवान का नाम जप नहीं कर पाएगा, भगवान के लिए दान नहीं दे पाएगा, भगवान के लिए सेवा नहीं कर पाएगा, तो उससे अच्छा ज्ञान का अनुसरण करो। हाँ? और अष्टांग योग करो, अलग प्रकार का ब्रह्म जो परम निर्विशेषवाद ये करो। तो अगर भक्ति नहीं कर रहे तो वो तो करो कुछ, सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे तो अच्छा है, उससे ज्ञान का अनुसरण करो। तो यहाँ पे कह रहे कि ज्ञान अथा मन मानसिक भक्ति अभ्यास योग में से श्रेष्ठ है। यदि अभ्यास अथवा कृष्ण का स्मरण का प्रयास कठिन हो तो ज्ञान अथवा आत्मा के साक्षात्कार अनुसरण, जो आत्मा परमात्मा को ध्यान करना, तो उसमें लग जाओ। अगर भक्ति करने के लिए कठिन है तो उसमें आत्म साक्षात्कार के लिए, परमात्मा के लिए लग जाओ, निर्विशेषवाद से लग जाओ। तो भगवान कृष्ण पहले ऊपर से नीचे तक आए, ये नहीं कर पा रहे ये करो, ये नहीं कर रहे ये करो, ये नहीं कर रहे ये करो। तो धीरे धीरे करते करते आपस नीचे से ऊपर चढ़ सकते हैं। तो ये भगवान का प्लान है। और 12 नंबर में और उसमें बता रहे कि 12 नंबर में ज्ञान से श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। तो कैसे वापस ऊपर चढ़ सकते हैं, 12 नंबर में वापस सीढ़ी बना रहे।
पहले ज्ञान का अनुसरण करो। ज्ञान से क्या है? ध्यान, मेडिटेशन। तो परमात्मा को ध्यान करो, क्योंकि ज्ञान धीरे धीरे ध्यान को विकसित होता है। ज्ञान कुछ ग्रहण किया, कुछ पढ़ाई किया, कुछ ज्ञान अर्जन किया, उसमें ध्यान के धीरे धीरे विकसित होता है। तो ध्यान, यदि कोई ध्यान नहीं कर सकता है तो किसी शुभ कार्य के लिए कर्म फल को त्याग करना है। ध्यान कर्मात फल त्यागम। ध्यान में भी मन नहीं ले सकता है, इस शुभ कार्यों के लिए त्याग करता है। त्यागाच अंतरम, त्याग से शांति प्राप्त होती है। अगर त्याग कर दे, अरे मैं कुछ नहीं किया, त्याग कर दो, सब कुछ करने का त्याग कर दो, मैंने ये कुछ किया, तो इसमें आ सकते हैं त्याग कर दो, मैं कुछ नहीं, शांति से प्राप्त होती, त्याग से शांति प्राप्त होती। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते कि ऐसे अरुचि से इंद्रिय को कृष्ण के रूप और गुण के अलावा अन्य सभी विषयों पर जानने के रोकने के रूप में शांति प्राप्त होती है। तो कर्म फलों को त्यागने से मन का शुद्धिकरण होता है और शुद्ध मन से ध्यान किया जा सकता है। इस प्रकार भगवान ने कृष्ण अर्जुन को योगा लेडर कैसे ऊपर से नीचे आता है, अगर ये नहीं कर, ये करो, ये कर, वापस उसको कैसे अपने मन को आगे बढ़ा सकता है। तो ये हो गया भक्ति योग का स्तर है, जो इसका प्रगतिशील स्तर है, इसे भक्ति में गति कर पाएंगे। ठीक है, तब हम देखेंगे 13 से 20 कृष्ण प्रिय मनाने वाले गुण। कृष्ण गुण क्या है? जो कृष्ण गति प्रिय है, जो कृष्ण गति प्रिय होते हैं। पढ़ेंगे अभी तीसरा सेक्शन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ेंगे। अदृष्टा रुकिए सर्वभूतानां। रुकिए 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 रुकिए, सब लोग राजी अभी पढ़ने के लिए तीसरा सेक्शन? नहीं प्रभु जी, अगली क्लास में। अगली क्लास में कर दीजिए प्रभु जी। ओके, प्रभु जी अगले क्लास में लीजिए ना अभी। अच्छा नेक्स्ट क्लास। ओके, तो अभी अगले क्लास होगा ये मैं ये भक्ति का कैसे पढ़ेंगे ना वो आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कोई किसका प्रश्न है? अभी नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा आप लोग ये भक्तियों का प्रगति से। कोई किसका प्रश्न है अभी तक? सरुमती रुक्मणी देवी माता जी हाथ उठाए, क्या प्रश्न है? साधुमती, कोई किसका प्रश्न है? प्रश्न अगली क्लास में होगा, पढ़ के आप देखना है। ओके, तो आज से 12 पहले तो ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे, हाँ फिर उसको दूसरा 12 से ये 13 से 18 तक उसका भगवान को दूसरा। ऐसा कुछ नहीं, भगवान गति प्रिय है, कैसे भगवान भक्तों का जी प्रिय होते हैं वो बता रहे। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।